हाँ हो गई, ठीक है, ओके। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना, मतलब आज लेक्चर नंबर 3 रहेगा अपना, और जो आज टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो 3 टॉपिक कवर करेंगे। मैंने अभी ग्रुप में भी आप लोगों को बताया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आई नो तुम्हें पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, बट हाँ पढ़ना है। कोवेलेंट बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हमें क्या करने हैं आज की क्लास में कवर करने हैं। और अगर अपने पास टाइम बचता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपके साथ डिस्कस कर ही लूंगी आज की क्लास में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं वेटेज। आप लोगों को सबको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। हर एक क्लास आप लोगों के लिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लगा लो हर एक क्लास जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वहां से कभी ना कभी क्वेश्चन तो बना ही हुआ है। और जो आने वाली क्लासेस होंगी ना कुछ 1-2 क्लासेस बाद, ठीक है, वो क्लासेस तो मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब क्योंकि 4 क्वेश्चन एग्जामिनर को सेट करने होते हैं यहाँ से, 3 से 4, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चन ना, उसमें से 2 तो फिक्स है कि वो एक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और एक एमओटी से क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन बचता है वो पूरे चैप्टर में से कहीं भी पूछ सकता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक से पूछ लिया, डाइपोल मूवमेंट से पूछ लिया, ऑक्टेट रोल से पूछ लिया, है ना, यहाँ से वो पूछ सकता है। बट 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं कि उसको हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी से पूछना ही पूछना है। तो हमारा जो आप लोग भी देखेंगे जो क्वेश्चन की करवाने की मेरी फ्रीक्वेंसी होगी ना बहुत ज्यादा होगी उन 2 टॉपिक्स में, और आपको शायद घर के लिए मैं 20-25 क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ उस टाइम पे, ठीक है मेरा बेटा। तो यस, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार लास्ट क्लास का रिकैप कराना चाहूंगी। तो लास्ट क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक था दैट वाज, बोलो, फजान्स रूल। आवाज आ रही है, सो गए? मैम आ रही है आवाज। हाँ आनी चाहिए, आवाज तो आती रहनी चाहिए। यस, हम इसके अलावा कोई और टॉपिक कराया था फजान्स रूल के अलावा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अफ्ताब। हाँ जी, कौन सा कराया था अपना? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी वाला भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है। उसके अलावा हमने क्या देखा था? फजान्स रूल देखा था। तो आफ्ताब जी मुझे ये बताइए फजान्स रूल में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था तुम लोगों के साथ? चलो टेल मी। मैम हाँ पता मैम। मैम जो हम हाँ। किसी एटम को लेंगे, 2 एटम को, एक कटायन होगा एक अनायन होगा। जब अनायन के पास एक वो एबिलिटी होगी कि वो खींचे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसकी वजह से जो बड़े उसकी वो तेज शेप होती है वो थोड़ी सी है ना बिगड़ सी जाती है। किसको कौन खींचेगा? जो कैटायन अनायन को खींच रहे हैं या अनायन कैटायन को खींच रहा है? अनायन कैटायन को खींच रहा है तो उसकी नो, कैटायन अनायन को पुल कर रहा है। ओके मैम। कैटायन जो आपका अनायन वाला एटम है बेसिकली, जैसे मान लो NaCl है, तो Na+Cl नेगेटिव को खींच रहा है, और किसको खींच रहा है? उसके आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जब अप्रोच करते हैं दोनों एक दूसरे को तो उस टाइम पे जो आपका अनायन वाला पार्ट है उसका होता है डिस्टोर्शन, या तुम बोल सकते हो डिफॉर्मेशन। उसकी वजह से मिक्सिंग होती है, उसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, ठीक है। एंड देयर वर फ्यू पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप ये बता सकते थे कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कुछ कुछ पॉइंट्स थे। तो मैं पूछना चाहूंगी लव से, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे बेटा जिसके बेसिस पे तुम बता सकते थे कि मैम इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? लव। मैम अगर कैटायन का साइज ज्यादा होगा तो सर तो मैम कोवलेंट कैरेक्टर उसके डिक्रीज होंगे। और ओके, सो यू आर सेइंग कि साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट? यस मैम। शाबाश। और ठीक मैम है। हाँ हाँ, और मैम जो एनायन का साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कोवलेंट कैरेक्टर्स के। वेरी गुड। अगर अनायन का साइज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ठीक है। कैटायन की हम पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं, एनायन में हम पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट, ओके नेक्स्ट है अलीशा,
चार्ज के बेसिस पे कैसे बताओगे किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है? चार्ज के बेसिस पे। मैम कटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। वेरी गुड। चार्ज ऑन कैटायन या आयन के भी। हाँ ठीक है, अगर चार्ज ज्यादा है तो अपना कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये अपने मेन फैक्टर थे, है ना, जिसके बेसिस पे आप बता पा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था, एक और था सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, याद करो, आ रहा है याद? यस मैम। यस मैम। S2P6D10। ठीक है, अगर किसी में ये कॉन्फ़िगरेशन है तो वो हमारी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। जैसे AgI इज मोर कोवेलेंट देन Ki, CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, यस मैम। उसके अलावा हमने क्या देखा था, उसके अलावा हमने एप्लीकेशंस ऑफ फजांस रूल देखा था, जिसमें हमने सोलिबिलिटी की बात की थी, है ना, कुछ कुछ एग्जांपल्स लिए थे। इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे जाने से पहले तुम्हें एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑक्टेट रूल से रिलेटेड है। एंड इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए? एक बार क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई करो, क्या समझ में आ रहा है कि द ऑप्शंस विच इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। मतलब आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो ऑप्शंस में मॉलिक्यूल्स हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 मॉलिक्यूल तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने चाहिए। वो वाले ऑप्शन को पकड़ना है एंड टिक लगाना है। समझ में आ गया सबको क्या करना है? यस मैम। ठीक है, मुस्कान आ गई, ठीक है, हाँ करो। यशवी भी आ गई, ओके, करो इसको, क्वेश्चन को करो। रवीना नहीं आई अभी, काफी बच्चे नहीं आए हैं। आराम से करो, ट्राई होगा। लग रहा है कुछ? बोलो। यस मैम। वेरी गुड सलोनी। बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करो मेरे बेटा। आफ्ताब ट्राई कर रहे हो क्या? यस मैम। ओके, क्या लग रहा है? हाँ हिमांशी। मैम मुझे ए और डी लग रहा है। ओके मेरा बेटा, A और D लग रहा है। सलोनी? मैम सेम ए और डी दोनों लग रहा है मुझे भी। A और D लग रहे हैं। दक्ष जी? हाँ जी दक्ष जी, बताओ क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। एंड और किसने हैंड रेज किया है? पूर्वा। पूर्वा आपको? मैम ऑप्शन ए एंड डी। आफ्ताब? मैम ऑप्शन ए एंड डी। लव? मैम ऑप्शन ए एंड डी। ओके, तो मतलब दक्ष को अलग लग रहा है, बाकी सबको A और D लग रहा है। लेट देखते हैं।
देखो अगर मैं सबसे पहले बी की ही बात कर लेते हैं, तो अगर मैं बी की बात करूं तो एक तो जो H2SO4 है, एक्चुअल में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ओ सर सीधा प्रॉब्लम याद आ रहा है? यस मैम। हाँ यस मैम। यस, इसका जैसे जो स्ट्रक्चर होता है मैं अभी बना के दिखा देती हूँ, ऐसे मत सोचना मैम हमें तो आता ही नहीं है, ओके, वो धीरे धीरे टाइम के साथ तो मैं इवन आज की क्लास के बाद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर जो है बनाना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें मान लो स्ट्रक्चर बनाने भी नहीं आता, फिर भी मैंने तुम्हें बोला था कि सल्फर के पास डी और वाइटल है ना, तो वो अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो H2SO4 नहीं है, HCl होगा। ठीक है, HCl का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट है, ड्यूप्लेट, और क्लोरीन का ऑक्टेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद NO2 याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ओड इलेक्ट्रॉन है। यस मैम। और इलेक्ट्रॉन्स पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा, 2 नहीं है, तो हमारे पास कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 3, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें आओ CO2, CO2 क्या होता है, ये होता है CO2। ठीक है, देखो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। C2H4 ये होता है, ऑक्टेट कंप्लीट है। HCl का भी कंप्लीट है, और NO आपका ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कोई बात नहीं, उसने बोला एटलीस्ट 3, तो ये फॉलो कर रहा है। इसमें देखो BCl3 याद करो, बोरोन के कितने थे सराउंडिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके तो भाई साहब 8 से ज्यादा ही हो जाएंगे, तो 2, ये तो कोई भी नहीं है, देखो इसमें तो कोई भी नहीं है। NO और NO2 आपके ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज याद है, मैंने लिखवाया था, नो NO2 ClO2, यस मैम। ये क्या थे, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा देखो ये CO2 कर रहा है मैम, C2H4 कर रहा है मैम, BCl3 नहीं कर रहा। ओजोन भी क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। कैसे होता है ओजोन, देखो ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट रुको। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस इस मैम। तरीके से करना है, तो यानी कि ये भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी भी करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे करना था इक्वेशन। अब कर लोगे ऑक्टेट रूल वाले सवाल। NO के बाद क्या लिखा है, NO के बाद है मेरा बेटा ClO2, दिस इज ऑल्सो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाँ जी, और ये वाले क्वेश्चन कर लोगे क्या ऑक्टेट रूल वाले, जल्दी बताओ। यस यस Yes. मैम हो जाएंगे। कर लोगे, Yes, ma'am. ठीक है। नाउ मूविंग टू कोवेलेंट बॉन्ड वाला। कोवेलेंट बॉन्ड बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी कुछ बहुत खास नया कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, बट यस आप लोगों को पता होना चाहिए, एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां पे तुम्हें ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है केमिकल बॉन्ड ही है। ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है 2 एलिमेंट के बीच में, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, शेयरिंग से बनता है ये बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या था, आयनिक बॉन्ड कैसे था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसके अंदर। ठीक है, उस पे प्लस और माइनस चार्जेस आ रहे थे व्हेन वन स्पीसीज लूज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर स्पीसीज गेन द इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते, इसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, चलिए, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड? जनरल, मैम आयनिक आयनिक बॉन्ड मैम। आयनिक बॉन्ड। इन जनरल वी से आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मान लो सिंगल, मान लो लेट से कि मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉन्ड किससे मिलके बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। अगर मान लो मैं डबल बॉन्ड ले लेती हूँ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लेती हूँ, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बता रहे हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स तो सिंगल बॉन्ड आएगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो
डबल बॉन्ड आ रहा है। जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद आती है एक टर्म आती है कोवेलेंसी। सुना आप लोगों ने कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है? कोवेलेंसी का मतलब सीधा सीधा सा है, बस एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, या तो तुम एक काम करो ये वाली डेफिनेशन याद कर लो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एटम ऑफ द एलिमेंट विद अदर एटम। ठीक है, जो भी आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड दिया होगा, अगर उसमें से मान लो तुम्हें बोल दिया कि भाई साहब इसकी कोवेलेंसी बता दो, तुम्हें जस्ट उस एटम की जिसका पूछा है वो चेक कर लो कि उसने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया दूसरे एटम्स के साथ, वही उसकी कोवेलेंसी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे लिख, 2 मैम 2। 2 बॉन्ड। तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 2 मैम। इतना सिंपल है। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ ये, तो कितने वो कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन? 3। 3 कितने? 6 कौन बोला? मैम 3 मैम मैम 3 3 बोला। ठीक है, अगर मैं मान लो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट से आपका वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, HNO3 ले लो। कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर? ऐसे बनता है, बोलो। लेकिन एक ऑक्सीजन रह गया अभी, इस तरीके से बनता है। देख रहे हो कितने हैं बॉन्ड बन रहे हैं? देखो, मैम 4 1 2 3 4, तो कोवेलेंसी कितनी है इसकी? 4 4। अब आप बोलोगे, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास क्या होता है? 1s2 यस मैम। 2s2 2p3, यही होता है। यस मैम। यस मैम इसके पास 2d तो नहीं होता है। ठीक है, तो कोई अगर बंदा आता है तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन देगा, ये खाली जगह है, तो 3 बॉन्ड बनाने चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4 बना सकता है। अगर नाइट्रोजन ने, बनाता तो 3 है, अगर उसने 4 बनाए तो उसके ऊपर वो क्या लेगा? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा। अगर जो अपने वैलेंसी से एक ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, जितनी उसकी वैलेंसी होनी चाहिए उससे ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे एक बात देखो, यहाँ पे अगर मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, तो नाइट्रोजन के पास होते हैं 1s2, रुक जाओ बेटा एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, है ना, फिर बाद में पूछना जो भी पूछना है। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। 1s2 2s2 2p3, तो यानी कि 2s2 2p3 का मतलब कितना हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। वैलेंस, आपको वैलेंस देखना है, टोटल नहीं देखने हैं। तो वैलेंस में नाइट्रोजन के पास है 5। तो एक बात देखो, एक यहाँ यूज कर लिया ऑक्सीजन के साथ, एक ये कर लिया, 2 यूज हो गए, एक यहाँ पे 3 बचे, कितने? 2। 2 इसने इसको दे दिए। ठीक है, 2 इसने इसको दे दिया। अभी बताऊंगी किस तरीके से देता है जब अपन लोइस रो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे माइनस का चार्ज आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली ना इसने, बेसिकली अपनी तरफ लिए ना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसने दिए तो इस पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। अब जितना पॉजिटिव कितना है? 1 पॉजिटिव है, नेगेटिव कितना है? 1 नेगेटिव है। तो अगर मैं ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए तुम जब बुक्स में देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा होगा, बस खत्म। इवन ये भी नहीं दिखाएंगे आपको, सिर्फ ऐसे बना के छोड़ देंगे बस। एक्चुअल में जो वो दे रहा था इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था। आज मैं सिखा दूंगी तुम्हें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन वैसे तो 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4। जब भी बनाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2। अगर उसने 3 बनाए तो क्या आएगा उस पे? पॉजिटिव। नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव। अगर मान लो 1 बना रहा है तो उस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन मान लो 3 बनाता है तो 2 बना रहा है तो कहीं पे उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। जो अपना वैलेंसी से कम बनाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो अपने जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या ये चीजें क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। यस मैम हाँ जी, अब जिसने हैंड रेस किया था वो सवाल पूछे अपना।
क्या गलती से हो गया था क्या? मैम कभी कभी क्या होता है कि कंपाउंड में +2 आ जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि उसने भी अपने वैलेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिया है। यस 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 बिल्कुल। अभी अपन वो देखेंगे, जैसे एक मैं बताऊं CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना आ रहा है पूरे उस पे मॉलिक्यूल पे? -2 को आ रहा है। जैसे NH4 प्लस है, कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, +1, ठीक है। पूरे मैं उसकी बात, क्योंकि वो 3 से एक एक्स्ट्रा बना रहा है। यस, नाइट्रोजन 3 बनाता है, एक एक्स्ट्रा बना रहे, वो अभी मैं समझाऊंगी, अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगी, ठीक है। ये पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज बता रही हूँ, अभी मैं इंडिविजुअल एटम पे चार्ज निकालना सिखाऊंगी, उसी को हम फॉर्मल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो मुस्कान। मैम ये जो आपने कहा कि जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो उसके ऑर्बिटल होते हैं उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा ना। अगर वो चौथा बॉन्ड बनाएगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा। आओ मैं बताती हूँ होता क्या है। आ जाओ, अब तुमने पूछ लिया तो मैं समझा देती हूँ। देखो नाइट्रोजन के पास होता है 7, थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p3। मैं सिर्फ उसका वैलेंस शेल वाला दिखा रही हूँ, ठीक है। यही होता है, क्या नाम है, मुस्कान, ठीक है। 2s2 2p3। नाउ 2D तो नहीं होती है इसके पास, सारे देखेंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, मैं लास्ट में बताती वैसे क्लास के, बट अभी सुन लो तुम लोग, ठीक है। ओके 2p3 है। नाउ P के पास कितनी खाली जगह है? अभी 3 खाली जगह है। मान लो हाइड्रोजन आते हैं 3। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अरे भाई साहब, है ना? यस मैम। तो वो इसके साथ बना सकता है, क्योंकि जब एक बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 ही चाहिए होते हैं। तो ये एक यहाँ पे इसके साथ बना सकता है और इसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे पढ़ेंगे हम? जहाँ पे मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगी, आगे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। वहां पे डब्बे ही बना के दिखाने मैंने तुम लोगों को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का बेसिकली हुआ क्या, अगर तुम ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो, तो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना ली, एक लोन पेयर भी है इसका, देखो, ठीक है। अब क्या होगा मैम, यहाँ पे तो सब बढ़िया है ना, तीन बॉन्ड बने हुए, एक लोन पेयर है, यही मतलब है, ठीक है। लेकिन मान लो, अब इधर देखो, मैं मान लो यहाँ पे H+ ले लेती हूँ। H+ तुम सबको पता है क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब तुमने इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, हाँ या ना? यस यस एक मैम। इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, जिसमें से तुमने वो भी खाली कर दिया इसको, मतलब बेसिकली ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। अब इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये जो इसने बॉन्ड बनाया इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको हम बोलते हैं लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। हल्के हल्के धीरे धीरे सब चीजें पता लगेंगी, तुम टेंशन ना लेना बस, ठीक है। धीरे धीरे पूरे चैप्टर में तुम यही डिस्कस करोगे, बट अभी मुस्कान ने पूछा कि मैम कैसे बनाएगा, तो मैं बता रही हूँ। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ नहीं है, ये लेना चाहता है, तो ये क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। एक्चुअल में जो ये बॉन्ड, इधर आओ, क्या दिख रहा है तुम लोगों को, एक देने वाला था, दूसरा लेने वाला था, तो इसने कहा भाई मैं दे देता हूं तेरे को। ये क्या बन गया, इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। है यही, ये है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, बट दिस इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। देता है क्या, और शेयर दोनों करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और बुक्स में कैसे दिखा दिया जाता है NH4+ को, ऐसे। अब बोलो, अब ठीक है मुस्कान? मुस्कान यस मैम। समझ में आया किस तरीके से 4 बॉन्ड बनाए उसने बेटा? यस मैम, आ गया समझ। ठीक है। तो एक्चुअल में दिखा, पेपर में कह रही हूँ, बुक्स में कई बार नहीं दिखा के रखते हैं, लेकिन NH4+ में क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना हुआ है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, बट बुक्स में ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। वो आपको बार बार नहीं बताता है कि भाई साहब इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। आज मैं आपको और भी एग्जांपल्स बताऊंगी जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
लेकिन बस मुझे ये बताओ, क्या आपको ये समझ में आया नाइट्रोजन 4 बॉन्ड किस लिए बना रहा है? उसने पक्का किसी को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी बना रहा है, और दिए हैं तभी Yes, तो ma'am. पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना मॉलिक्यूल पे। क्लियर यस हुआ ये वाली चीजें? हटा दूं इसको? बताओ, रिमूव, इरेज कर दूं? लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो। मैम 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट तो लूंगी, 1 मिनट ले लो। तुम कभी भी नहीं देखोगे जहां पे मैंने नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए हो। अगर कहीं पे तुम देख भी लो ना कि 5 बॉन्ड बना दिए मैंने, तो समझ जाना मैम ने कुछ ना कुछ गलती की है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ऐसे Yes. तुम कभी नहीं देखोगे कि मैं ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बना रही हूँ, कभी नहीं देखोगे तुम। मैम लिख लिया मैम। ठीक है, चलिए हटा रही हूँ बेटा इसको। ठीक है, चलो आगे भी करेंगे और बातें इसके बारे में। ओके, नाउ आगे हम चलते हैं लुईस स्ट्रक्चर पे। तो बेसिकली लुईस स्ट्रक्चर क्या है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। मेरे को मतलब ही किससे है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है। तो लुईस रोड स्ट्रक्चर में क्या होता है? अगर मान लो मैं सिंपल हाइड्रोजन की बात करूं तो हमें पता है, हाइड्रो, आवाज आ रही होगी ना, आई होप सबको। हाँ, हाइड्रोजन में होता है 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं। तो ये डॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 1s2 2s2। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल? 2। तो उसको हम 2. ऐसे बताते हैं। नाइट्रोजन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल? 5। तो 5. होंगे इसको 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल? 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली जो आप ये लुईस सिंबल बनाते हो, उसमें जो आप ये डॉट दिखाते हो, बेसिकली वो क्या होते हैं? तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। सेकंड चीज क्या बोल रहा है? सेकंड चीज ये बोल रहा है ऑल एटम्स इन द फॉर्मूला। मान लो मैं कोई अभी कंपाउंड्स लिखूंगी आगे, तो जितने भी एटम्स होंगे उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है क्योंकि वो ड्यूप्लेट बनाता है। ठीक है, अदर एटम्स सराउंड इट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मतलब अब मैं जब तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी तो हमें ये मेक श्योर करना है कि सबका ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ऑक्टेट रूल का मैं आपको ऑलरेडी लिमिटेशन बता चुकी हूँ। एक्चुअली में ना कायदे से आइडियली ये उसके बाद आता है टॉपिक, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा के उसके बाद ऑक्टेट रूल का क्या आता है? एक्सेप्शंस आते हैं, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं, ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें 8 से इलेक्ट्रॉन कम भी होते हैं, ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये दिस इज फॉर योर रेफरेंस, इसको बस देख लेना। बेसिकली अब मैं फिर बोल रही हूँ कि जो डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वैलेंस शेल है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए वैलेंस शेल कौन सा होता है। वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी ना, वही उसकी वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे बोरोन, n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 3 आपके क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पता लगा लोगे इस तरीके से? Yes, ma'am. Yes, चलो sir. नाउ शुड आई स्टार्ट विद एग्जांपल? बोलो। Yes, ma'am. तो सबसे देखो यहाँ पे 10-12 एग्जाम्पल मैं कराऊंगी, तुम लोग भी मेरे साथ साथ बनाते रहो। हाँ, तुमने लोअर क्लासेस में भी देखे होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी मुझे एक्स्ट्रा चीजें बतानी है आप लोगों को। देखो ये टॉपिक कराने का सिर्फ मेरा एक ही मोटिव है कि कुछ कुछ चीजें आपकी ऑर्गेनिक में भी काम आएंगी, इसलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिक को आज ले लिया। लाइक फॉर्मल चार्ट निकाला, हालांकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आज पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, खत्म, नहीं आना ये पेपर में ज्यादा। ठीक है मेरे बेटा? लेकिन जिसके पीछे कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मुस्कान ने पूछा था, दैट वाज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कि मैम नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बना कैसे रहा है? समझ रहे हो उसका क्वेश्चन क्या था? कि मैम पी में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 और दे देगा ना कोई उसको, चौथा वो दे कैसे रहा है, 4 बॉन्ड कैसे बना? तो ये जो बेसिक है ना, ये आपका ऑर्गेनिक में भी काम आएगा।
ठीक है, तो इसको अपन को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी मैंने ये आज का टॉपिक लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये बेसिकली जो क्लास रहेगी वो इसलिए नहीं रहेगी कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए रहेगी क्योंकि अपने को अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो आराम से चिल होके पढ़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आपको पता है O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के ना आप लोग ये सीख जाते हैं कि किस तरीके से शेयरिंग हो रही है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो सबको पता है, थोड़े से करा देती हूँ, उसके बाद तो आपको एकदम तरीका बता दूंगी कि कैसे पता लगाना है कि भाई साहब स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, और इसके पास भी क्या होंगे, 6 होंगे। बोलो 1s2 2s2 2p। Yes, ma'am. नाउ इसको यहाँ पे चाहिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बचपन में पढ़ा था मैम, इसको 6 है, इसको 2 और चाहिए, तो ये कहता है आ जाओ मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। उसके बाद इसके पास 6 है, तो ये कहता है मैं भी 2 शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखना कितने बॉन्ड बने, वहां कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड। और यहाँ पे लोन पेयर भी बचे हैं ना, देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऑक्सीजन के पास होते हैं 1s2 2s2 2p4, 6 होते हैं, तो 2 तो इसने, उसके 2 तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, बाकी कितने बचेंगे, 2 लोन पेयर। और ऐसे इसके पास भी 2, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, O2 में 4। क्लियर हुआ ये वाली बात, बताइए सारे बच्चे। ना नहीं तो आप और एग्जांपल करते हैं, N2 की बात करते हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में होता है 1s2 2s2 2p3, तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3। ठीक है, अब इसको कितने चाहिए, 3 और चाहिए, बोलो। यस मैम। तो ये शेयर करेगा, इसको भी चाहिए तो ये भी शेयर करेगा। तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास 2 लोन पेयर बच्चे, सॉरी 1 लोन पेयर बच्चे, इसके पास भी 1 लोन पेयर बचा है। तो ये क्या होते हैं, लोन पेयर। क्या होते हैं मेरे बेटा, लोन पेयर। तो या इसको बोल सकते हो तुम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या तुम इसको बोल सकते हो अनचेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। वर्डिंग समझ में आ रही है, लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Yes, ma'am. अनचेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ये है वो आपके क्या है, बॉन्डिंग बॉन्ड पेयर। यस, या इसमें इसको क्या लिखोगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। क्या कहते हो। यस मैम। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं CCl4 का, CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं। बना के देखें इसका कैसे बनेगा, आइए। सबसे पहले क्या लगाऊंगी, कार्बन। देखो अब ना यहाँ पे पंगा क्या है, जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको ये पता लगाना पड़ेगा सेंट्रल एटम कौन सा और साइड एटम कौन सा है ना, सेंट्रल एटम कौन सा और सराउंडिंग वाला कौन सा है। तो सेंट्रल वाला जनरली वही वाला होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, लेस नंबर में होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। यू नो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मैं उसको ऐसे लगा रही हूँ। क्लोरीन को तुम जहां मर्जी है वहां लगा दो। कहाँ लगाऊं, एक यहाँ लगा देती हूँ, क्या कहते हो, एक यहाँ लगा देती हूँ, एक यहाँ लगा देती हूँ, और एक यहाँ लगा देती हूँ। बात ठीक है। यस मैम। ठीक है, क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 सॉरी 3p, थर्ड पीरियड का ना, तो 3s2 3p5 होता है, तो 7 होते हैं। बना दो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। वैसे तो मुझे एक से ही काम है, बाकी ठीक है, लेकिन अपने को वैलेंस वाले दिखाने होते हैं। ठीक है बात। और कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, तो मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ सो दैट तुम्हें समझ में आए ये कार्बन के हैं। इतना क्लियर हुआ। यस मैम। यस यस मैम। अब क्लोरीन को कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 1 चाहिए, तो एक ये इससे ले लेगा, ये वाला क्लोरीन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये वाला क्लोरीन एक और यहाँ से ले लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ये यहाँ से ले लेगा, इसका भी कंप्लीट, और ये यहाँ से ले लेगा, इसका भी कंप्लीट। देखो
भूखा तो नहीं है ना क्लोरीन, सारे क्लोरीन की भूख पूरी हो चुकी है। गेटिंग माई Yes, ma'am. अब कार्बन कहता है मेरी भूख का क्या, तो क्लोरीन कहता है ना हम भाई शेयरिंग करते हैं, आजा। तो इसके पास 4 थे तो क्या करेगा, आजा भाई लपेटे में लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है? यस मैम। ये आपका बन जाएगा। तो CCl4 कैसे बनेगा, कार्बन ने क्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, देखो एक एक, देखो इस तरीके से एक एक हर क्लोरीन के साथ, ऑक्टेट कंप्लीट है इनका। यस यस मैम। ठीक है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बट यस क्लोरीन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बच्चे पड़े क्लोरीन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं शेयरिंग में। हो जाएगा ये वाला, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो मैम। No, ma'am. चलो 4th वाला बना लेते हैं, CO2 का। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे, कार्बन और उसमें क्या नाम है ऑक्सीजन में कौन होगा सेंट्रल एटम, कार्बन, यस मैम, कार्बन होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वही 6 होते हैं, दिखाओ 6 होते हैं, दिखाओ। और कार्बन के पास कितने होते हैं, 4। ऑक्सीजन को कितनी चाहिए बुक खत्म करने के लिए, 2 चाहिए, तो कहता है आजा मैं कार्बन से ले लेता हूँ। ये भी ऑक्सीजन का कहेगा भाई मैं ले लेता हूँ ये। कार्बन कहता है और मेरी बुक का क्या, तो ये भी 2 ऑक्सीजन से ले लेता है। देखो तो ये कैसे बनेगा, ऐसे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास नहीं है, उसका सब कंप्लीट है। ठीक है, 4 बॉन्ड उसके बन चुके हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं, उसका बन चुका है। यहां तक हुआ क्लियर? यस मैम। यस मैम। वोटर का बनाओगे एक बार, वोटर का बना के देखो बन रहा है, H2 का बना के देखो मेरा बेटा। बनाओ बनाओ, शाबाश। रवीना आ गई, Yes, ma'am. लेट हो जाती है रवीना, है ना। चलो कोई नहीं, बनाओ वोटर का बनाओ। विच वन इज सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन? मैम Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन मैम। यहाँ पे एक लिख भी सकते हो, नोट करके लिखो या कुछ भी कर लो, हाउ टू डिसाइड द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ताकि याद रहे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सेंट्रल एटम। पर मैम आप तो अगर कह रहे हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस हिसाब से तो हाइड्रोजन वुड बी द सेंट्रल एटम ना, है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो, Yes, ma'am. क्लोरीन Yes, एंड ma'am. हाइड्रोजन विल नेवर बी द सेंट्रल एटम। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा, आपका हाइड्रोजन भी, इसलिए वो कभी भी बीच में नहीं आएंगे, सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। बना लिया क्या वोटर का? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, 1 होता है, इसके पास कितने होते हैं, 6। रुको मैं अलग कलर से बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइड्रोजन कहेगा मुझे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, ये वाला हाइड्रोजन कहेगा मुझे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कहेगा, मुझे अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 इनसे ले लेगा। देखो देखो, हाँ जी मेरा बेटा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये ऐसे बनाया तुम लोगों ने, देखो Yes, ma'am. बन जाएगा। Yes, ma'am. चलो और करें आगे।
फ्लोरीन, क्योंकि मेरा बेटा जो फ्लोरीन होता है वो एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। तो सेंट्रल एटम में तो अगर सेंट्रल एटम में मतलब अगर उसको आपने सेंट्रल एटम लिया तो वो कैसे एक बॉन्ड बनाएगा, फिर वो तो एक से ज्यादा बनाएगा ना। तो सेंट्रल एटम कभी हो ही नहीं सकता हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगी, वहां पे भी समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये मत सोचना कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे लिया, नहीं। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन विल नेवर बी द सेंट्रल एटम, नॉट बिकॉज ऑफ कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं। अभी सिर्फ आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है, सेंट्रल एटम जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, बट अगर इनकेस तुम्हारे दिमाग में फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर वो सेंट्रल एटम क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन विल नेवर बी द सेंट्रल एटम। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ गया हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा जो सेंट्रल एटम होगा वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, जबकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, दैट इज व्हाई दे विल नेवर बी द सेंट्रल एटम। चलिए अब हम बनाते हैं, कितना हो गया ये 5, 6th हम बनाते हैं ओजोन, O3। स्टार्ट करें बनाना, आइए। देखो ऑक्सीजन को ऐसे लगा लो, वैसे तो तुम कैसे भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरे को इनकी शेप ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं जान करके इस तरीके से लगा रही हूँ। आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। बनाओ भाई, बना दिए। इसके पास भी 6 और इसके पास भी, बोलो 6। क्या कहते हो? यस मैम। यस Yes, ma'am. ऑक्सीजन, मेरा देखो पहले, मेरा देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इधर आओ। यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगी, अब 2 क्वेश्चन बनाऊंगी जो पीवाई प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं। इधर आओ। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने और चाहिए इसको? 8। 2. मैम 2 और। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लगा लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखा दूँ। 2 चाहिए और ले लेगा यहाँ से फिर। यस मैम। ठीक है, ओके। इसको कितने चाहिए? 1 2 3 2 और 2। इससे 2 चाहिए। इससे ले ले, इससे ले ले, क्या कहते हो? Yes, यस ma'am. मैम। अब ये कहेगा ये ऑक्सीजन की भूख शांत हो गई, ये ऑक्सीजन की भूख शांत हो गई, इसका क्या करें? पड़ गया ना लोचा। इसकी तो नहीं हुई भूख शांत, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या कहते हो, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यहाँ पे क्या कहता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट, ये वाला जो ऊपर वाला मैंने बनाया बीच में, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं भाई, तेरे पास नहीं है, मैं तेरे को शेयर कर देता हूँ, मैं तेरे को शेयर कर देता हूँ, मैं तेरे को दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, इस तरीके से शेयर कर देता है। तो बेसिकली हुआ क्या, तुम लोग समझे? यहाँ पे कितने शेयर हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा डबल बॉन्ड। हुआ क्या, हुआ ये हुआ क्योंकि ऑक्सीजन के पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, वैलेंस में होते हैं 6, तो 2 तो इसने यहाँ इन्वॉल्व कर दिए, ठीक है, बॉन्डिंग में, और 2 क्या किए, इस वाले ऑक्सीजन को दे दिए, है ना, और 1 क्या बच गया उसके पास ऊपर, लोन पेयर। ये आ गया, समझे? ऐसा ही हुआ होगा। यही क्या है जो एरो से दिखा रही हूँ, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ कोऑर्डिनेट, बोलो कोऑर्डिनेट, Coordinate covalent bond. यस, या यू कैन ऑल्सो से डेटिव बॉन्ड। तो एक बात बताओ, आ रही हूं मैं, जिसके भी डाउट्स हैं वेट करो। अगर मैं बात करूं तो O3 मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे -1 का आना चाहिए, और इसने दिए तो इस पे क्या आना चाहिए, +1, क्योंकि देखो ना 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, गेटिंग माय पॉइंट। बट प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, Cancel कर देंगे. इसलिए इसके स्ट्रक्चर में इसको हम नहीं दिखाते हैं। तो O3 के मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। हुआ क्या, इन दोनों ने तो अपनी भूख शांत कर ली, बट जो ये वाला था इसने कहा कि मेरे पास तो कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो जो ये बीच वाला ऑक्सीजन था ये कहेगा कि भाई कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, एक काम करते हैं मैं तेरे को दे देता हूँ, ठीक है।
तो दोनों दे रहा है, लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एरो से जो हम दिखाते हैं, हालांकि बुक्स में एरो से नहीं दिखाते, बुक में तुम्हें ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसा। वो Yes. कहता है वो पहचानो अपने आप, भाई ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और मेरे को सिर्फ तुम 10-12 मिनट दे दो, तुम एकदम से देखते पहचान जाओगे कि इस वाले मॉलिक्यूल में बनने वाला है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यस, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, O3। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन ओजोन मॉलिक्यूल, बता सकते हो? मैम 1 पूरे ओजोन पे, पूरे ओजोन पे चेक करो मेरा बेटा। मैम 3 मैम 3 7 7 और 7 मैम 7 मैम 6 6 किसने बोला है? मैम मुस्कान मैंने खान ने बोला है। देखो इधर, यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ही तो होंगे ना, देखना। अरे इसमें देख लो नजर मार के, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है क्या? इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 2, तो टोटल कितने हो गए लोन पेयर? इधर आओ, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आंसर इज 6। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। हैंड रेस किसका हुआ था? क्या हो गया, नीचे क्यों हो गया सोल्व हो गया क्या क्वेश्चन? मैम वही पूछने वाला था मैम, समझ नहीं आया था कि ये कैसे बॉन्ड बना रहा है। यहाँ तक तो समझ आ गया था मैम कि वो सिंगल बॉन्ड कैसा है, तो बुक में वही पूछने वाला था मैं आपसे कि बुक में सिंगल बॉन्ड दिखाता है, आप एरो दिखा रही थी इसीलिए। तो बुक वाले नहीं दिखाते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि बुक वाले समझते हैं हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना? मैम वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो भी तो सीखनी पड़ेगी ना आफ्ताब, लेकिन। ठीक है मैम, सीख लेंगे आपके साथ। हाँ मुस्कान बोलो। मैम जैसे कि कोई अगर एलिमेंट है, अगर वो 2 लोन पेयर दे रहा है किसी दूसरे एलिमेंट को, तो फिर उसके ऊपर प्लस का मतलब 2 प्लस का चार्ज लगेगा या फिर सिंगल प्लस का? ऐसे नहीं देखना आपको मेरा बेटा, ये देखो, जैसे देख, यहाँ पे मुस्कान अपना ऑक्सीजन में से 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं तुम्हें? एक, अगर मैं बुक के हिसाब से चलो, जैसे बुक वाले लिखते हैं, कितने दिख रहा है तुम्हें? 1 2 3 ना, तो इसमें पॉजिटिव आएगा। और जब देखो, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिससे तुम्हें बता पाऊँ, 1 मिनट दे दो मेरे को। कैसे, हाँ देखो, लेट से ए बी है, ठीक है, ये आपका किससे मिलके बना? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता है पूरा पूरा, तो यहाँ पे देख रहे हो, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसने दिए तो इस पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है मेरा बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजन ओके 2 बना रहा है, 2 नहीं, वैसे तो 2 बनाता है, बट वो यहाँ पे 3 बना रहा है, तो अपने वैलेंसी से 1 ज्यादा बना रहा है, तो इसलिए इस पे आया पॉजिटिव। ये अपने से कम बना रहा है, तो इस पे आया नेगेटिव। बट ओवरऑल देखो, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज जितना प्लस है उतना माइनस है, तो इसको हम नहीं दिखाते। बुक्स में नहीं दिखा रखा होगा चार्ज, या हो सकता है दिखा भी रखा हो, लेकिन कई बुक्स में ऐसे भी दिखा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम ही समझदार हैं, हम समझ जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा? हो गया मुस्कान क्लियर? बताओ, चलो मैं आगे। यस यस चलो मैम। और एग्जांपल करते हैं मेरा बेटा। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। बनाओगे तुम खुद से? बनाओ। ओके मैम। और एक मैं ले लेती हूँ यहाँ पे SnF3 का। ठीक है, इसका भी तुम्हें बनाना है लुईस स्ट्रोड स्ट्रक्चर। ट्राई करो मेरा बेटा। ओके, सो कल के लिए आई हिमांशु सर विल शेयर PDF। ठीक है, तो क्योंकि कल आई वोंट बी अवेलेबल, ठीक है, सो वो कर लेना तुम क्लास के टाइम पे। ठीक है,
बनाओ बनाओ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाओ बेटा, ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है जो आज मैं सिखा रही हूँ, बनाओ। और फिर तुम्हें एक पैटर्न दिखाऊंगी जो यहाँ फॉलो हो रहा है ना। तो ये हमें, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रक्चर आएगा, लेट से तुम बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख चुके हो, अब SnF3 का जब तुम बनाओगे, क्या वो डॉट डॉट बनाओगे क्या? नहीं, डायरेक्ट बनाना अपने को। ठीक है, कैसे बनेगा मैं बताती हूँ। किसी ने ट्राई किया CO में? कोई मुझे बताएगा क्या CO में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? मैम Yes. होना तो चाहिए। क्योंकि मैम सिर्फ ऑक्सीजन का ही ऑक्टेट पूरा हो रहा यस मैम, कार्बन तो रह ही जाएगा। यस मैम, कार्बन के पास 2 ही रहेंगे। वेरी गुड। अब तुम देख तो लो। मुझे एक लोन पेयर बच रहा है उस पे भी। Yes, अब देख लो है। तुम कितने समझदार हो, है ना? वेरी गुड। देखो, समझ में आया सबको? देखो मैं एक बार बना के यस दिखाती मैम। हूँ को। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो ये तो अपने पूरे कर लेगा कार्बन के साथ शेयर करके, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। बट कार्बन कहता है मैं तो तेरे 2 ले सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, है ना? ठीक है, फिर भी अगर मान लो ये इसके 2 ले भी लेता है तो कितने बने इसके पास? 1 2 3 6 बने। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहता है तू टेंशन ना ले, मेरे पास है, मैं तेरे को शेयर कर दूंगा। तो ऑक्सीजन शेयर करता है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, जबकि बुक्स में कैसे बना हुआ दिखाते हैं, ऐसे करके छोड़ देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट। ठीक है, और एक्चुअली चलो वो तो बॉन्ड ऑर्डर बाद में सिखाऊंगी तुम्हें, जब वो MOT सिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस पे तो ये बच जाएंगे 2। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन ने लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसने दिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए कोई चार्ज दिखाते नहीं है। CO का क्या होता है? मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। यस मैम। ओके, अगर मैं SnF3 का बताऊं, अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। SnF3, तुम्हें एक बात तो पता चल गई ना कि फ्लोरीन कांट बी योर सेंट्रल एटम, वो तो पक्का सराउंडिंग में ही आएगा, साइड एटम में ही आएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो हाउ विल यू डिसाइड विच वन इज सेंट्रल एटम, सल्फर और नाइट्रोजन? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यू सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और भाई साहब तो सल्फर जी बीच में आएंगे, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को सजा के डाल दो। फ्लोरीन को मैंने यहाँ लगा दिया 3, और नाइट्रोजन को मैं ऊपर ले जाती हूँ। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, यस मैम। अब फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 5 को मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। नो। सल्फर के पास कितने होते हैं? सल्फर होता है 3rd पीरियड का, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ऑक्सीजन की फैमिली का तो है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2s2 2p4, तो सल्फर में भी कितने होंगे? 3s2 3p4, 6 है, तो दिखाओ 6। तो एक काम करते हैं, 3 यहाँ दिखा देते हैं और एक यहाँ दिखा देते हैं। जो ये ग्रीन डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। अब मैम आपने तो ना इंटेंशनली ये सब बनाया, हमें कैसे पता चलेगा? चल जाएगा धीरे धीरे, आज ही चल जाएगा। देखो, अब यहाँ पे करें, बुक शांत करें सबकी। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये कहेगा कि मैं एक इससे ले लेता हूँ सल्फर से। ये फ्लोरीन सल्फर का एक और ले लेगा, ये फ्लोरीन एक और ले लेगा। तो फ्लोरीन की तो बुक शांत हो गई। क्या कहते हो बच्चों? यस मैम। यस मैम। नाउ वी हैव टू शांत द बुक ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितने? 5, 3 और चाहिए, तो ये कहेगा ले भाई आजा। नाइट्रोजन की बुक शांत, फ्लोरीन की शांत, सल्फर जी बैठे हैं। सल्फर कहता है कि बताओ भाई अब क्या करें? देखो, अब सल्फर यहाँ पे ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे उसके पास। ठीक है, तो उसके पास 6 तो ऑलरेडी है, तो क्या करेगा? आजा भाई, सबके पास आजा। तो देखो इधर, फ्लोरीन से एक झपटा लेगा, मारेगा, नाइट्रोजन के 3, ये फ्लोरीन का 1, ये 1 और ये 1, टोटल देखना कितने आए सल्फर के हिस्से में? 12। 7 8 मैम। तो भाई साहब 12 इलेक्ट्रॉन। सही बात है, सल्फर के पास भाई साहब वैकेंट डी ऑर्बिटल बना सकता है वो इतने।
है ना, वो 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके पास। तो कैसे दिखाओगे? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है विद सल्फर और फ्लोरीन के साथ FF बॉन्ड बना रहा है। तो एक बात बताओ, पेपर में तो ये बनाने आएंगे नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारे स्कूल वालों को बहुत ही आसान पेपर बनाना हुआ तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे बोलेगा कि भाई साहब इसका बना के दिखा दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और वो भी कौन से वाला आएगा? NCERT वाला, ठीक है। अब पेपर में ना ही नीट में आएगा, है ना, नीट में चांसेस आर वेरी 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 0.00001% की वो कि इससे कुछ पूछेगा। जो भी वो पूछ सकता है वो मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे दूंगी। तो मैम अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास मैं कोई भी मॉलिक्यूल दे रही हूँ, क्या तुम इसके डॉट डॉट बना के देखोगे क्या? नहीं। अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है क्या? सीधी सी बात है। तुमने एक पैटर्न नोट किया इन 8 एग्जाम्पल्स में, तुमने ये देखा कि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 3 बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बना रहा है, कार्बन Yes, 4 ma'am. बना रहा है। यस अगर मैम। ऑक्सीजन के गलती से तुम 3 बना दे रहे हो तो उस पर प्लस आएगा, है ना। अगर एक कम बना दे रहे हो तो माइनस आएगा। यही तो देख रहे हो ना। अगर मान लो ये SNF3 का मैं ये डॉट डॉट नहीं दिखा रही हूँ, लाइक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डायरेक्ट मुझे ये बनाना है तो मैं नहीं बना सकती हूँ क्या? बिल्कुल बना सकती हूँ। मुझे पता है कि सल्फर तो बीच में ही आना है, नाइट्रोजन को कहीं लगा दो, मैं यहाँ लगा देती हूँ, फ्लोरीन को यहाँ लगा दो, ठीक है। और आपको पता है फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है तो ऐसे ही बनाएगा वो। 2 तो भाई साहब तुम्हें कतई दिखेंगे ही नहीं फ्लोरीन के, समझे कि नहीं समझे? मैम 1 मिनट दोबारा मैम। मैं बोल रही हूँ फ्लोरीन कभी भी 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, एक ही बनाएगा हमेशा। तो पक्का वो एक एक बना रहा होगा ना सल्फर के साथ। यस मैम। और नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3, तो बना दो 3, खत्म। ये देखो बन गया। तुम्हें ये बनाने की जरूरत है क्या? बताओ। नो मैम। नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बोल रही हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन कितने बॉन्ड बनाता है, कौन कितने बॉन्ड बनाता है, समझ जाओगे अब। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. जैसे अगर मान लो मैं कुछ चार्ज स्पीसीज ले लूं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल ले लेती हूँ जिसमें क्या है? चार्ज है। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ NO2 नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? पूरे मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर NO2 नेगेटिव, और एक हमें बनाना है NO3 नेगेटिव। दिस इज योर नाइट्राइट आयन। क्या नाम है इसका? नाइट्राइट। और एक हम बनाएंगे नाइट्रेट आयन, दैट इज NO3 नेगेटिव, ठीक है। आगे जगह है क्या? हाँ है, ठीक है। बनाना एक काम करो तुम बनाओ, मैंने तो काफी बनवा दिए, एक बार तुम ट्राई करो, जहां गलत होगा फिर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे, आलिया, पूर्वा, हिमांशी, सलोनी, दीपांकर, रवीना, करो सारे, लवकुश, यशवी। शाबाश। आवाज आ रही है मेरे को, किसका माइक अनम्यूट है भाई? कहाँ से आ रहा है शोर? अच्छा, हो गया है क्या? पूर्वा, मुस्कान, आफ्ताब जी का भी हो गया है। ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत ही बनाओगे ना ज्यादा से ज्यादा, इट्स ओके। पहले वो सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? मैम नाइट्रोजन। Ma'am, nitrogen. ऑक्सीजन को मैं ऐसे लगा दूं या जैसे भी यस मैम। तुमने लगाया होगा? ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं ना, बिकॉज मैंने तो एब्रेविएशन पढ़ लिया है, तो मेरा फिर वो बनता ही बाय डिफॉल्ट वैसा ही है, ठीक है। जैसे वोटर अगर तुमने नोटिस किया, मैंने ऐसे बनाया था क्योंकि उसकी शेप होती है एंगुलर। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। हो सकता है ऐसे बनाया, इट्स ओके, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताता है। सुन लो इधर,
कहीं तुम्हें गलत फहमी हो जाए, मैम ने तो आप बिल्कुल वैसी शेप बना रहे हो जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी है, क्योंकि मेरे को वो वैसे ही याद है दिमाग में, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बताता है कि शेप मॉलिक्यूल की क्या है, वो अपने को कौन बताएगा वहां जब करेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन वाला पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 5। यस मैम। ऑक्सीजन के पास होते 6। बनाओ फिर, बनाओ फिर। बना लिया मैम। अब इधर देखो, यहाँ पे NO2 नेगेटिव का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक गेन करा था उसने इलेक्ट्रॉन। तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना? यही मतलब हुआ ना? यस मैम। चलो आ जाओ। अब इसको कितने चाहिए? 6 दो। है, 2 और चाहिए, ठीक है। 2 और चाहिए इसको। और इसको इसके एक पास 7 है, इसके पास इसको एक ही चाहिए, तो ये ले लेगा इससे। आ जा भाई तू, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास 5 है, इसको कितने चाहिए? 3। 3। चाहिए, तो किससे लेगा? एक काम करे, 2 इससे ले लेगा और एक क्या ले लेगा? इससे ले लेगा। देखना बना। मैम। तो क्या हुआ? इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। single bond। नेगेटिव भी और आएगा ना? इस पे क्या चार्ज आ रहा है अपना? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन आ रहा है, देखो 3 बॉन्ड बना रहा है ना। हाँ, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, हो गया, बन गया। और नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा? यस एक मैम। लोन पेयर भी हो जाएगा। हो जाएगा, समझ में आया? यस मैम। बोलो। यस मैम। अब ऐसे ही नाइट्रेट का बनाए। चलो नाइट्रेट का बनाते हैं। आ जाओ। ऑक्सीजन को मैंने कहा एक काम करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं। तुमने जैसा लगाया होगा मैं ऐसे लगा रही हूँ। जल्दी से बनाओ। 6, 1 2। ठीक है। और नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5। बना ले। चले फिर। और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो एक एक्स्ट्रा बना ले। किस पे बनाए? इस पे बना लेते हैं, एक काम करते हैं, ये रहा। ठीक है, यस मैम। चलो। ओके, इसको कितना चाहिए? एक ही चाहिए, पहले यही ले लेता है। ठीक है, इसको 2 चाहिए, ले ले भाई तू। इसको भी 2 चाहिए, तो मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। बोलो ठीक है क्या? यस मैम। यस। यस मैम। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है अभी तक फिलहाल। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 5 है ना? तो क्या करेगा? किससे ले लेगा बताओ? एक मैम एक ऑक्सीजन से एक एक सब में से ले लो। 2 हाँ बोलो। एक किससे एक लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा ना। किससे ले लेगा? एक एक ऑक्सीजन से ले लेगा। बोलो बोलो। यस मैम। देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रेट आयन है ना, तो नाइट्रेट आयन में बेसिकली होता क्या है? ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन होता है एक, उस पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाकी मैम जो नाइट्रोजन है वो हाँ, बाकी जो दोनों ऑक्सीजन है उससे 2 ले लेंगे और एक को छोड़ देंगे क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। तो तुम ये बोल रहे हो ये बनेगा, यस मैम। बट हेयर नाइट्रोजन के जो बॉन्ड बन चुके हैं वो कितने बन चुके हैं मेरा बेटा? 5। मैम 5 5। है। मैम तो तो ये, नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी नहीं दिखा सकता। हाँ तो ये नहीं बन सकता ना इन दैट केस। बोलो क्या कहते हो? यस क्या मैम नहीं दे सकता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना पड़ेगा फिर। बोलो। यस मैम। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इसको कितने की भूख शांत करनी है? इसके पास 5 है ना, उसको 3 चाहिए, तो 2 तो इससे ही ले लेगा। ये देखो,
ठीक है, एक और चाहिए, वो किससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, ये वाला, ठीक है। और इसकी बुक फिर क्या करेगा, इसकी तो बुक शांत है ही है, देख रहे हो। यस मैम। तो इस तरीके से ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि अगर मैम, मान लो ऐसे नहीं अपन हो ने ये सकता? बता दिया। हाँ बोलो बोलो मेरा बेटा। मैम ऐसे नहीं हो सकता कि तीनों से एक एक ले ले? अगर तीनों से एक एक लेगा, इधर आओ, देखो मान लो अगर तीनों से एक एक ले लिया, ये बन जाएगा ना, तीनों से एक एक लेगा फिर एक एक बॉन्ड बनाएगा, ये तो देखना। इसका क्या करें फिर, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, यस मैम। गड़बड़बाजी हो जाएगी ना फिर तो कुछ। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस ठीक। मैम। एक काम करो, तुम ड्रॉ करो इसको, नाइट्रेट आयन का खुद बना के देखो कैसे, नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रेट का खुद बना के देखो क्या बन रहा है, क्या ऐसा, क्या बन रहा है क्या ऐसा, क्योंकि अपन 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकते हैं, तो एक डबल बॉन्ड आएगा और एक इस तरीके से आना चाहिए, बना के देखो। आई एम वेटिंग, सारे बनाओ। ये नाइट्रेट आयन बड़ा खास है। क्या कहते हो, बनेगा कि बनेगा भाई, बन के रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। देखो ऐसे समझो इसको, देखो ऐसे करो, इधर आओ, देखो इधर आओ, नाइट्रोजन है, सबको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, एक ज्यादा बनाएगा तो भाई साहब आएगा पॉजिटिव चार्ज, 3 ऑक्सीजन लगा दो इस तरीके से, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इस तरीके से बना रहा होगा ऑक्सीजन, देख रहे हो, लगा दो, बोलो खत्म कहानी, यस मैम। इतना क्लियर है। यस मैम। नाउ 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक बात है। अगर तुमने इसके भी 2 बॉन्ड बना दिए तो तुमने कितने बॉन्ड बना दिए नाइट्रोजन के, 5, यानी कि गलत है, तुम्हें मालूम ही पड़ जाएगा मैम गलत है। तो अब नाइट्रोजन ने अपने कितने यूज कर लिए, 1 2 3 यूज कर लिए, देख रहे हो। इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो 4 शेयर हुए, वो दिखा देना तुम, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, उसने 1 शेयर किया, दिख रहा है यस मैम। कितने पॉइंट। और यहाँ पे क्या किया, इधर देखो, इधर आओ, 1 2 3, बाकी जो बचे थे 2 उसने वो इसको दे दिए। अब तुम खुद देखो, NO3 नेगेटिव, पूरे पे क्या चार्ज है, -1 का, तो इस नाइट्रोजन ने दिए तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसने लिए तो माइनस आना चाहिए, बट जितना माइनस उतना पॉजिटिव, तो हटा दो इसको, न्यूट्रलाइज हो गया। क्या कहते हो बोलो। यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से तुम्हारा बन गया मैम है। एक डाउट था तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, हाँ बोलो बोलो। मैम, जब पॉजिटिव चार्ज जब किसी एलिमेंट का होता है, मतलब जैसे कोई आयन है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो न्यूट्रल होता है। यहाँ तो आप पॉजिटिव फिर नेगेटिव वहां ले जा रहे हो तो न्यूट्रल हो जा रहे हो, ये समझ नहीं आई बात। NO3 नेगेटिव है तो देखो पूरे मॉलिक्यूल पे नेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। यस मैम। उसके अलावा अगर हम क्या बोलते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज हो अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो तो न्यूट्रल होता है ना मॉलिक्यूल आपका। यस मैम। अगर नाइट्रोजन पे +1 का है तो इस पे भी तो -1 का है, तो दिखाएंगे थोड़ी ना हम ओवरऑल, लो यस मैम। खत्म, समझ आ गया मैम। ठीक है मेरा बेटा, इस यस तरीके से। मैम। तो अब यहाँ पे तुम कैसे दिखाओगे, समझ में आ गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देना, इसको दोबारा बनाऊं क्या, या बना लोगे, जल्दी बताओ। बना हम लेंगे मैम। बना लेंगे, हो गया। हाँ जैसे मान लो तुम, लेट से कि यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ 4 शेयर कर रहा है, 1 2 3 4 हो गया, इसके साथ
एक ही करेगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, और इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले भाई आ जा तू ले ले। ठीक है, और इसका एक था तो भाई ले ले। समझे, इस तरीके से बन जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। इस तरीके से हो जाएगा। चले? यस मैम। यस मैम। इसके अलावा और है क्या कोई? हाँ, एक मैंने कार्बोनेट का नहीं बनवाया ना, हाँ बनाओ। 11th बनाओ, तुम खुद बनाओगे। CO3 2 नेगेटिव, ये क्या है तुम्हारे पास मेरा बेटा? कार्बोनेट आयन है। बनाओ चलो इसको। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज। जल्दी से बनाओ, देन वी विल स्टार्ट द फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट पे। एक बार कोवेलेंट वाला कुछ बताना है थोड़ा थोड़ा, ये बनाओ फटाफट से। मैम एक चीज पूछ रही थी, जैसे कि इसमें CO3 2 नेगेटिव है, तो एक ही ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं या फिर 2 No, में? दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। मैम मैम डन। डन। ओके, डन। हो गया मैम। ऐसे बनाया होगा तुम लोगों ने। कार्बन ऑक्सीजन को लगा लो, ठीक है। 2 पे नेगेटिव है तो ऐसे बना होगा, और एक ऐसे बना होगा, बोलो। एक से डबल बॉन्ड। यस Yes, मैम। यस मैम, एक से डबल जाएगा। तो फिर और क्या Yes, चाहिए ma'am. जिंदगी में तुम लोगों को? ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। देखो ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा है, और इसके तुम्हें नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में सब मिल जाएगा, जस्ट एक बार देख लो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही रेयर चांसेस है बनेगा, इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ। आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो नहीं सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड में सबसे पहले मैं फिजिकल स्टेट की बात करूँ, तो वो कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है अपना, तो जो ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं गैसियस और लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट उनका कम होता है। ठीक है, तो रीजन क्या है बॉइलिंग पॉइंट कम होने का? बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस वीक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। याद है मैंने बोला था O2 का मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल के साथ नहीं आता है, ठीक है, दूर दूर रहते हैं। ठीक है, उनमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस, या सिंपल बोल दो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसी का नाम वंडरवॉल फोर्स है। ठीक है, अगर मान लो उनका मॉलिक्यूलर, अगर कुछ ऐसे भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं मेरे बेटा जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनको हम सॉफ्ट सॉलिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। मैम इंपॉर्टेंट है नहीं है, अगर तुम्हें सी पॉइंट काटना है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं। जो कोवेलेंट, वैसे तो देखो कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें लाइक उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ना वो लार्ज नेटवर्किंग सॉलिड्स होते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हर एक एटम बॉन्ड होता है दूसरे 4 एटम से बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से एक जाइंट स्ट्रक्चर, मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। समझ रहे हो? जैसे इसका एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, डायमंड। ये बहुत हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये नेटवर्किंग सॉलिड्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, सिलिकॉन का हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, और इनको इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये तुम्हें पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ना। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है मैम। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? जब एक एटम कंबाइन करता है दूसरे से बाय कोवेलेंट बॉन्ड, एंड देन मॉलिक्यूल कंबाइन विद अनदर सिमिलर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इसका एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड का आप लोगों का ये CH4 हो गया, ड्राई आइस हो गया, CO2 हो गया,
ठीक है, ये सब आपके मोलिकुलर सॉलिड्स के क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। सिर्फ देख मतलब इनको पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगा तो हो सकता है तुम लोग बोलो कि मैम ये क्या है। ठीक है, उसके बाद है विद देखो क्या लिखा हो, विद द एक्सेप्शन ऑफ ए फ्यू विच हैव जाइंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे डायमंड हो गया, सिलिका कार्बाइड हो गया जिसको हम कार्बोरंडम भी बोलते हैं, सिलिका हो गया, बोरोन का स्टील हो गया। भाई साहब ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर नेटवर्किंग सॉलिड्स के अलावा हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज ड्यू टू, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वीक वनरेबल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में आपको पता है शेयरिंग होती है, तो चार्ज तो आता नहीं है, चार्ज नहीं आता तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं पोलर, देखो 2 तरह के आप पढ़ोगे आगे जाके, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, या मैं बोल दूं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे आता है मेरे बात बेटा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, जैसे आपका वाटर हो गया, शेयरिंग से ही बना है बट दिस इज पोलर, व्हाई, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। HCl दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड बट इसमें क्या है, पोलर है ये, कैसे, बिकॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे Cl2 है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Cl, नो चार्ज सेपरेशन। यस मैम। H2 नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नो चार्ज सेपरेशन, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ मुस्कान, मैम मुझे मैम वो पहले अच्छा पहले का, हाँ आफ्ताब, कुछ नहीं मैम, पहले इन्हें बोलने दीजिए। नहीं उसको कुछ नहीं बोला, उसने पहले से किया हुआ था। ओके, तो जो कॉलर मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उसमें डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे ना, और जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उसमें सेम एटम होंगे ना। सिमिलर एटम, बिकॉज सिमिलर एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इवन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ना, इसको भी आप वैसे नॉन पोलर भी बोल सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना के बराबर होता है, बट यस सिमिलर जो एटम होते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो वो नॉन पोलर वाली कैटेगरी में, जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो यू कैन से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके मैम, एक्सेप्शंस तो नहीं है ना मैम इनमें? नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ठीक है मैम। ठीक है, उसके बाद है सोल्युबिलिटी, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक, पढ़ा बचपन में। यस मैम। ठीक है, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, CCl4 हो गया, वाई CCl4, ये नॉन पोलर है, पता तुम्हें। अब तुम कहोगे मैम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, फिर क्यों ये नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे आएगा पोलर और नॉन पोलर वाला। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, यहाँ पे तुम ऐसे नहीं बोलोगे मैम क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे कितना आएगा। ठीक है, एक्चुअली में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। डाइपोल मोमेंट अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा, मॉलिक्यूल, दिस इज नॉन पोलर। पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात करूं। ठीक है, ओके मैम। जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, ये देखो CH2 जो होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी नॉन पोलर होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन पता है क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इन CH2 देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड सल्फर बट स्टिल द होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, एक्सप्लेन। ठीक है, पोलर, और ये बेंजीन क्या होता है, पढ़ा है क्या कभी बेंजीन, मैं अभी बता देती हूँ जस्ट ऐसे, 9th-10th में देखा होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर वाले पोलर में सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर में होंगे। ठीक है, बस यही बताया हुआ यस मैम। है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ये देखो ये है, दिख रहे हैं जाइंट स्ट्रक्चर, भाई साहब दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये देखो ये जो दिखा रहे, ये देखो ये कार्बन है, ये देखो कनेक्टेड है आपस में, देख रहे हो दूसरे एटम से, देखो ये देखो ये कार्बन है, ये देखो ये जो फुटबॉल की तरह दिख रहा है तुम्हें, ये देखो है ना, बकमिंस्टर फुल रिंग, हाँ ठीक है, ये देखो लंबे इतने जाइंट स्ट्रक्चर, तो ये नेटवर्किंग सॉलिड्स होते हैं, इनके बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग बॉइल पॉइंट होते हैं। ये देखो ये ग्राफाइट का होता है, ये तुमने शायद 10th में कभी पढ़ा होगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर,
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं ग्रुप 30 है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ये मैं तुम्हें वैसे पी ब्लॉक में भी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। स्लिपरी होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप कर जाती है। यस मैम, वीक वंडरफुल फोर्स होती है। यस, ये इनके बीच में, यस इन लेयर्स के बीच में वीक बना हुआ है। कितने इंटेलिजेंट हो तुम। आगे चलो, फॉर्मल चार्ज निकालना सीखे। तो फॉर्मल से एफ से मतलब होता है फेक, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है मेरा बेटा? फेक चार्ज होता है, ये कोई रियल चार्ज नहीं होता। दिस इज थ्योरेटिकल चार्ज, ठीक है, जो कि हम इंडिविजुअल एटम पे निकालते हैं, ठीक है, या आयन, ठीक है, इंडिविजुअल एटम पे निकालते हैं, ठीक है। रियल चार्ज क्या होता है? जो पूरे मॉलिक्यूल पे दिखाई देता है, ठीक है, ओवर ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, और आयन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन आयन एज अ होल, नॉट ओवर अ सिंगल एटम। बट यहाँ फॉर्मल चार्ज में अपन क्या करेंगे? इंडिविजुअल एटम पे क्या करेंगे? चार्जेस निकालेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, दे आर नॉट रियल चार्ज, थ्योरेटिकल चार्ज है जो हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो तो जानना पड़ेगा ना मेरा बेटा। आओ, क्या होता है निकाले? देखो, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ, मैं एक बार ये तो फॉर्मूला देखो रट्टा रटाया है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, उससे आप बिना फॉर्मूला लगाए निकाल लोगे, ठीक है, और आपको पता भी है। देखो, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। जो भी आप लोगे उसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, कर लोगे। अगर आपको ग्रुप नंबर पता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो यू कैन इजिली टेल द वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वाले आपको लेने हैं। एग्जाम्पल से समझे? यस मैम। तो मान लो मेरे पास ओजोन है, ओजोन में क्या करना है आप सबको पता है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, अब तो पता चल गया। तो इसको मैं नंबर दे रही हूँ 1 2 3। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन नंबर 2 पे निकालने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में कितना थे? 6 माइनस क्या था? हाफ ऑफ, कितने शेयर हुए हैं देखना, इसके सराउंडिंग में कितने हैं? 4। बोलो, ये है ना, 1 2 3 4, बोलो। यस मैम। यस मैम। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? लोन पेयर कितने हैं? 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल टोटल यस टोटल मैम। यस मैम। लोन पेयर 2 है, टोटल काउंट करो, 1 2 टोटल 3। लोन इलेक्ट्रॉन 4 है। लोन पेयर 2 है, बट अगर टोटल नॉन बॉन्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, दैट विल बी योर 4। तो ये कितना हो जाएगा? 0। मैम, ये आप सेकेंड का निकाल रही थी? हाँ, अच्छा, मुझे वो 1 लग रहा था देखने में। 2 है ये। 0 आया क्या? बताओ। यस मैम। और अगर मैं 1 वाले का निकालू तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ही होंगे सब में। हाफ ऑफ शेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? लोन पेयर मत भूल जाना, कितने हैं यहाँ पे? 2 टोटल। 2। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 6 माइनस 5 हो जाएगा ना? मैंने क्या गलती कर दी क्या कुछ? मैम हम आपने वो वाला लोन पेयर छोड़ दिया ना, जो O3 थर्ड वाले O के साथ बन रहा है। 1 2 3 4 ठीक तो लिखा है मैम? सही है। मैम एक जो थर्ड वाला ऑक्सीजन है उसके साथ तो वो एक ही शेयर कर रहा है ना, तो एक वहां बचेगा। नहीं, टोटल काउंट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं ना अपन। 6 माइनस हाफ, एक तो रह जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे कितना Yes, है? ma'am. 2 ही आएगा ना, ठीक तो है। 6 माइनस 3 कितना होगा? 3 माइनस 2 1, ठीक तो आ रहा है। 1 आ रहा है। यस और मैम। अगर मान लो O3 का निकालू तो 6 माइनस हाफ ऑफ कितने हैं शेयर्ड में? बोलो, 2 माइनस लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब लोन पेयर इज 3, लेकिन टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 6। 3 मत लिखना भाई, 6। तो ये कितने हो गए? 6 माइनस 1 5 माइनस 0 6। अरे बाबा, -1 सॉरी मैम। ठीक है, तो आ गया। इस पे -1 का आया, इस पे 0 का आया, और इस पे +1। ये तुम बिना इसके भी निकाल सकते थे। कैसे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, 2, तो उस पे कोई चार्ज आएगा? नहीं आएगा, 0। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2, इसने कितने बनाए हुए? 1, एक कम बना रखा है ना, तो मैंने बताया था कितना आएगा? -1। अच्छा, यहाँ हाँ। देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2, कितने बना रखे हैं इसने? 3, तो इस पे कितना आया? इसलिए +1। लो, बिना ये निकाले आ जाएगा। बट अगर पेपर में निकालना आ जाए तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम में, तो तुम ऐसे निकाल के आओगे। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव का निकालो। चलो, पूरे मॉलिक्यूल पे 2- का अपने को इंडिविजुअल पे निकालना है, तो 1 2 3। किसका निकालें? 1 का निकाल लें? मैं 1 का निकाल के दिखा देती हूँ। 1 का कैसे निकालोगे? आओ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस 6 -½ कितने शेयर कर रहा है? 4, 6 और 1, बताओ जल्दी बोलो। 8 ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सोच लो पहले तुम। और इस पे लोन पेयर 1 है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन लिखूंगी मैं, कितने होंगे? 2, तो कितना आ जाएगा? 0। यस मैम। यस मैम। भी 2 बॉन्ड बना रहा है। चेक करो, ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3 पे -1 आ रहा होगा। जल्दी से चेक कीजिए सारे बच्चे। यस ऑक्सीजन मैम। नंबर 2 बना लेने दो पहले सबको। ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3 पे चेक करो, आपका वो आ रहा होगा -1। यस मैम। यस मैम। ये निकाल के देखो, SO2 का मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2 एंड टेल मी क्या होगा। फॉर्मूले से भी निकालना आना चाहिए, पता चले पेपर में आ गए, फिर वो नंबर नहीं देंगे, डायरेक्ट लिख के आ जाओगे। तो ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा होगा। यस मैम। और इस ऑक्सीजन पे -1। वेरी गुड। यहाँ पे देखो CO पे निकालना, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा होगा? निकाल लो, +1, और कार्बन पे आ रहा होगा -1। निकाल के देख लो। देखो मैं कार्बन में निकाल के दिखाती हूँ। हाफ नहीं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन? 4 -½ कितने शेयर कर रहा है? 1 2 3 4, बोलो जल्दी बताओ। ऐसे बना रखा है इन्होंने, ऐसे समझ लो। शेयर कर रखा मैम। ठीक है, यस मैम। कितने हैं ये? 6। यस और मैम। 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, और बोलो। मैम 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अनशेयर्ड कितने होंगे? 2। मैम मैम एक 4। 2 2 2 2 तो 4, ये कितना हो जाएगा? 1 -2 -1, -1। ऐसे निकल जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और इसका भी निकाल लोगे आप, ऑक्सीजन का भी। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना। आपसे पूछा व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन लेबल्ड ऑक्सीजन नंबर 1। इसका बताना ऑक्सीजन नंबर 1 पे कितने का फॉर्मल चार्ज होगा। जल्दी से बताइए करके। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में तो। यस मैम। हैंड रेज कीजिए। अलीशा, लव कुश, लव बताइए भाई क्या होगा। अरे 2 बॉन्ड बना रहा है ना, तो क्या आएगा? कौन सा 0। कितना? 0। 0। इस पे निकाल लोगे CN नेगेटिव में, कार्बन और नाइट्रोजन पे। यस बोलो। मैम। मैम नेगेटिव है ना वो? यस, CN नेगेटिव। निकाल लेंगे। CN नेगेटिव है, ठीक है।
पूरे पे नेगेटिव है। NH4 प्लस में भी तुम निकाल लेना, हाइड्रोजन पे निकाल लो, नाइट्रोजन पे निकाल लो, पूरे पे +1 बनता है, तो भी मैं इसको हटा रही हूँ। ऐसे तो NO2 नेगेटिव के लिए, लेकिन इसके लिए स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर लोगे तुम लोग, ठीक है। निकल जाएगा यहाँ पे। यस यस मैम। बस इसको बना लेना है तुम्हें। ठीक है, इसका निकाल लेना, ये मैं कल कराऊंगी फिर, मतलब जो थोड़ा सा रह गया है फॉर्मल चार्ज से आप क्या क्या कर सकते हो, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने हैं और कल की क्लास के लिए मैं भेज दूंगी आप लोगों को वो